हेलो एवरीवन। आजकल दिल्ली के स्मॉग को देखते हुए इतनी धुंध छाई हुई है कि 1952 का लंदन फॉग याद आता है कि उस समय अचानक से शहर के ऊपर जो है एक काला घेरा बन गया था और सब कुछ अंधेरे में छुप गया था। दिसंबर 1952 में एक गंभीर वायु प्रदूषण की घटना थी। उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था और काफ़ी ज़्यादा घातक परिणाम हुए थे। हेल्थ पे बहुत असर पड़ा था। कोयले का चूँकि व्यापक उपयोग होता था उस समय, तो लंदन वासी जो है वो ठंड से बचने के लिए जम के कोयला जलाते थे, घरों को गर्म रखते थे। कारखानों में कोयला यूज होता था और हाई सल्फर वाले कोयले का उपयोग होता था। उसकी वजह से क्या होता है कि धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड जो है हवा में काफ़ी ज़्यादा मिल गए। और 5 दिसंबर 1952 एग्जैक्टली एक एंटी साइक्लोन आया और उसकी वजह से, और हवा चूँकि स्लो थी और ठंडी थी, तो पूरी की पूरी काली परत जो है वो शहर के ऊपर छा गई। लंदन वालों ने देखा, उस समय विंस्टन चर्चिल भी थे, बट उनके लिए ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे थे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीज़ें हो रही थी और उस पर कैसे ब्रिटेन का कंट्रोल रहे। तो तापमान जो है वो घटता चला गया और गर्म हवा की परत जो है वो ठंडी प्रदूषित हवा में और ज़्यादा जो है वो ज़मीन के नज़दीक आ गई और पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया। पॉल्यूटेंट्स जो है ऊपर उठ के नहीं गए। शहर के ऊपर एक मोटी जहरीली धुंध जो है वो बन गई। लोग जो है मरना शुरू हो गए और जीवन कम्प्लीटली ठप हो गया। बसेस जो है वो चल नहीं पा रही थी। फ्लाइट सारी जो है वो कैंसिल कर दी गई। विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी। और लास्ट में जब घरों के अंदर वो जो है धुआं सीप करने लगा, तो खिड़कियों के दरवाज़ों से तो धीरे धीरे लोग घर के अंदर भी घुट घुट कर मरने लगे। एम्बुलेंस तक रुक गई थी। घर के अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था और फिर लोग रोशनियाँ जला रहे थे और उससे और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ थी। जो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई कि लोगों को पहले तो सांस लेने में तकलीफ हुई, खांसी हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी और धीरे धीरे जो है लगभग 4000 लोग तो सरकारी तौर पे कहा जाता है कि मरे, लेकिन उसके बाद जो है 10,000 से 12,000 लोग जो हैं इस स्मॉग के शिकार हुए। बाद में जब ब्रिटिश सरकार को जब तक रियल में अंदाज़ा हुआ, तो उसके बाद इन्होंने वायु प्रदूषण पर सख्त कानून बनाया। हालांकि इस प्रॉब्लम का जो है एक नेचुरल सोल्यूशन हो गया कि बाद में अचानक जो है हवा तेज़ हो गई और वो धुंध थोड़ी हट गई। बट लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमारी ज़िंदगी को रोक सकता, ख़त्म कर सकता। फिर 1956 में क्लीन एयर एक्ट आया जिसने शहरों में धुआं पैदा करने वाले ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा। ये जो 1952 का जो स्मॉग था, इसने इस शहर को, स्पेशली लंदन को, इस तरह से प्रभावित किया कि इसको 1952 ग्रेट स्मॉग के नाम से जाना जाता है और तत्काल प्रभाव हुआ था, इमीडिएट। यूजुअली होता क्या है कि वायु प्रदूषण बढ़ता रहता है। लोगों को पता है कि वायु प्रदूषण है, लंग कैंसर की संख्या बढ़ती जाती है, लोग विजिबिलिटी कम होती है, फिर लोग खूब पटाखे भी चलाते हैं, पॉल्यूशन भी करते हैं, इंडस्ट्री जो है बीच में बंद हो जाती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं, बसेस, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट, ये सब। जैसे 1952 में हुआ था कि टेम्स नदी में जो जहाज़ थे वो भी नहीं चल पा रहे थे। सारा जो स्पोर्ट्स का जो इनका एक्टिविटी था वो कैंसिल हो गई थी। हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि बंद घर में भी घुस गई थी और कैटल भी काफ़ी ज़्यादा मर गए थे। उसको तो उन्होंने काउंट भी नहीं किया। तो वायु प्रदूषण के घातक प्रभाव जब हुए, तभी जाकर जनता और सरकार जो है दोनों के बीच में जागरूकता हुई। तो कानूनी सुधार तो हुआ। तो क्या हमको, मतलब जो दिल्ली की सिचुएशन है वो देख के लगता है कि क्या दिल्ली में भी उस सिचुएशन के आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शहर में जो है डायरेक्ट जब मतलब लाशें बिछ जाएंगी, सड़क पे लोग चलने लगेंगे, दम घुट घुट कर मरने लगेंगे, आवाजाही ठप हो जाएगी, तब जाके कुछ होएगा। क्योंकि अभी तो हर सरकार जो भी आती है वो अगर पोल्यूशन कम हो जाए तो वो हवाई ले लेती है। फिर जो है कोई क्रिकेट का मैच जीतता है, कोई फेस्टिवल आता है, लोग पटाखे छोड़ने लगते। तो कहीं से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। औद्योगिक कचरा जो है और घरेलू उपयोग के लिए जो कोयले तो अपने यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और कालिक के कारण जो है वो हेल्थ का संकट फिर से वैसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वो सिचुएशन नहीं आएगी,
दिल्ली में भी वैसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि दिन रात जो है हम उसी पोल्यूशन को झेल रहे हैं और कोई भी कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इवन क्लाउड सीडिंग जो है वो भी एक फेल्योर ही साबित हो गया। तो लंदन फॉग का जो भूत जो है वो लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, और अगर सरकारी नहीं चेती, लोग नहीं चेते, लोग इसी तरह से इग्नोरेंट बने रहे, तो दैट मे बिकम अ नाइटमेयर फॉर अस इन रियलिटी। थैंक यू।